अब यहाँ पर ये ज्योति जल रही है परमात्मा की। अब जैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि भटबाड़ लकड़ गिर जो उसमें सुबह सुबह करें चम्मच ठोक ठोक है। अवन का अर्थ है घी प्रज्वलित कर देना, देसी घी का या भैंस का। उससे जो प्रतिक्रिया एटमॉस्फेयर में होती है वो होगी ही होगी। अब परमात्मा ने एक सिंपल वे निकाला। एक रुई, एक 100 ग्राम रुई, गणित 200 ग्राम रुई से आप चाहे 2 क्विंटल घी सवा कर लो, और यदि लकड़ियों में डालोगे तो उसमें मनमाना है 20 किलो लकड़ियों में काम बने। तो 20 किलो लकड़ी जड़ेंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हुआ। और एक 100 ग्राम 150-200 ग्राम रुई जड़ेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होगा। और हवन घी प्रज्वलित होगा, उसका जो वाष्पीकरण हो करके पूरे ब्रह्मांड में इसका बहुत तीव्र गति से इफेक्ट होता है, जिससे वर्षा होती है। तो अब ये धार्मिक अनुष्ठान पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह समय समय पर वर्षा किया करेंगे, जो पूरा विश्व इस तरह की साधनाएं किया करेगा। यहाँ तो हवन हो ही रहा है। अब लगभग 600 पाठ हैं, और 600 का मतलब 600 किलो देसी घी यहाँ हवन होगा, 6 क्विंटल का, इन 4 दिन में। और प्रति महीने 5 क्विंटल घी का लगभग हवन हो रहा है परमात्मा कबीर जी के आदेश अनुसार। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। या प्रणाम करते हैं भगवान को, आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हमारे अंदर से ये करड़ापन कम हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो अहंकार है बेमतलब का, बगैर ज्ञान के अहंकार किया करते थे, अदरंग मार जाता अफलातून को, बांगा मुँह हो जा, आँख टेढ़ी हो जा, मुँह को पानी लकड़े, माखी लकड़े, और बड़े हाथ भी ना उठे, क्या का बीमारी इस मिट्टी का। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने से मतलब है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये सभी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल जो प्रारंभ हुए हैं, इससे पूरे विश्व में सभी समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे लगी हुई है या माया जोड़न की, एक कोठी की बजाय 2 कोठी बना लो, फिर 3 बना लूँ, छोटी कार ले ली, फिर ने सोचा 20 लाख की ले लूँ, ये बकवाद ख़त्म हो जाएंगी आपकी कति। और लोग दिखावा ब्याह शादियों में बकवाद, डीजे बजावें, कितने लाखों रुपये दान करें, दहेज दें। तो ये इस प्रकार की बिल्कुल आपकी आत्मा हट जाएगी इन बकवादात है। अब जो हम सारा दिन सारा जीवन में पैसा जोड़ने के लिए व्यर्थ करते हैं समय, फिर आपका 20% जो प्रयत्न परिश्रम आप कर रहे हो ना, 20% प्रयत्न में आपका रोजी रोटी घना बढ़िया चला करेगा और बरकत होया करेगी। परमात्मा ना जाने कित कह दे देगा और किस तरह कर देगा, उस मालिक की महिमा से आप परिचित नहीं हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल विनाश हो चुका है, भगवान की स्थिति से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए हैं। क्योंकि जो भगवान की महिमा गुण हम सुना करते थे, कभी किसी युग में हुआ होगा, कोई कथा सुनी थी, वो अब वर्तमान में हम कहीं देख नहीं रहे थे। इसलिए हम उन कथाओं को एक आस्तिक होने के नाते झुठला भी नहीं सकते थे। लेकिन वर्तमान में हमारे साथ ऐसी घटना जो भगवान किया करता है, जो भगवान बचाव किया करता है, वो नहीं हो रही थी। इसका कुछ दिनों परिणाम क्या निकलता है कि हम सभी नास्तिक हो जाने थे, घर में सबके घटनाएं घटने लग जाती और भगवान से दूर हो जाती। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, वहाँ एक बहन को ले आई कोई हमारी बंदी छोड़ की बेटी, यानी हंस भक्तनी। 4-5 दिन का सत्संग था, कहीं हम कर रहे थे शहर में। तो 5वें दिन उसने नाम लिया और अपनी सारी राम कहानी बताई। उसने बताया कि जी मैं पहले बहुत आस्तिक थी, सभी जैसे भी अपने हिंदू धर्म में जो पूजाएं हैं सारी किया करती थी, और भी आसपास जो अपने इष्ट देव जैसे परंपरागत हैं, किसी का गरीबदास जी की पूजा थी, किसी का
और श्याम जी की पूजा थी, कहती है सारी कराया करती थी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और शेरा वाली माता और संतोषी माता के सबके पाठ कराया करती थी, व्रत भी करती थी। तीर्थ धाम जो भी बताए वहाँ भी मैं जाया करती थी। तो जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जब पुत्र लगभग 1 या 2 वर्ष का होगा, मेरे पति की मृत्यु होगी। अब मैंने दोबारा शादी नहीं करवाई इस उद्देश्य से कि मेरे पुत्र की दुर्गति हो जाएगी और इसका जन्म नरक बन जाएगा। जैसे तैसे मजदूरी कर करा के बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, और बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे के जीवन दान के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए हर जगह मन्नत मान्या करती थी। एक दिन वो बच्चा +2 में पढ़ रहा था। उसने कहा, माता जी मुझे मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल लूँगा, सभी बच्चे जाते। अब मैं डरती थी कहीं मेरा बेटा दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, चोट ना लग जा। मैं नहीं चाहती थी उसको मोटरसाइकिल दूँ, लेकिन वो दुखी घना हो गया। और मैं ये सोचती थी कि कहीं ये बेटा न्यू महसूस ना कर ले, आज मेरा पिताजी होता तो मुझे सब वस्तुएं मिलती और माँ मुझे ये उपलब्ध नहीं करवा रही। तो उसकी हट को देखकर मैंने इस दृष्टिकोण से सोचकर जैसे तैसे एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर दी। वो अपने मित्र को साथ लेकर के प्रतिदिन अपने कॉलेज में जाता था, विद्यालय में जाता था। एक दिन बता रही थी कि मैंने खाना बनाया, बच्चे को खाना खिलाया। वो अपना मोटरसाइकिल लेकर प्रतिदिन की तरह निकल गया, अपने साथी को उसके घर से लिया, चला गया। और मैंने वो कुछ शेष 2 व्यक्तियों की रोटी थी, मैंने शेष 2, 4, 5 रोटी थी वो बनाई और बना के हाथ धो के मैंने नहीं सोचा था तू रोटी खा ले। खाना खाने के लिए ग्रास तोड़ा था, इतने में उसका मित्र भागा भागा आया और उसके भी हाथ से कहीं चोट लगी हुई थी, रक्त बह रहा था, उसके घुटनों से कपड़े फटे हुए थे। मैं एकदम सख्ते में आ गई और पूछा, बेटा क्या हो गया? उसने कहा, आंटी हमारा एक्सीडेंट हो गया, बाई का चोट घनी लगी। और मैं उसी समय वो ग्रास नो का नो हाथ से छूट गया, नंगे पैरा, सिर पर कपड़ा नहीं, भाग ली उस बच्चे के साथ साथ जिधर वो बता रहा था। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कुछ रक्त, एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद जो गिरता है वो रक्त पड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी, बच्चे को मेडिकल ले जा चुके थे, हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पहुँचते ही पता लगा कि बच्चे की डेथ हो गई है। उस हॉस्पिटल के द्वार का टक्कर मारी और सिर फट गया, 7 टाँके आए मेरे सिर में। काफ़ी देर में होश आया। उसके बाद मैंने वो सभी देवी देवता जितनी भी पूजा मैं करा करती उठा कर कुरुड़ियाँ पे फेंक दी, अब कहीं भगवान नहीं है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, फिर परमात्मा आवा मारे जाइयो माथा है उनके साथ, कितने मत्था पे चाई कर लियो, ये सुने को ना भगवान है को नहीं। फिर उस बहन ने आगे बताया कि आपके द्वारा जो उपदेश प्राप्त है, परमात्मा कबीर जी की शक्ति से उनको जो सुख हुआ है, उनकी जो प्रोटेक्शन हुए हैं, जिस तरह मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ ऐसे ये बहन जो मुझे लेकर आई, इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये सारा टूट फूट के भी आज जीवित है वो लड़का। ये मेरे से 1 साल से लग रही थी मेरे पीछे कि तू एक बार शरण ले ले, अगर तूने पहले शरण ले रखी होती तेरा बेटा नहीं मरना था, मैं गारंटी देती हूँ। वो बहन बता रही थी कि आपके उपदेशी ने, दीक्षागृत बहन ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैं नास्तिक हो चुकी थी कि नहीं सर झूठ है, मैं नहीं मान सकती कि भगवान ऐसा सुख दे सकता है। अब मैंने 4 दिन लगातार सत्संग सुना है और यहाँ बहुत सी बहन भाइयों ने अपने दुखों का निवारण, ऐसी ऐसी घटनाएं बताई हैं। मेरे कुछ आशा हुई है कि शायद भगवान हो सकता है, और फिर इस ज्ञान से मुझे निर्णय हो गया है कि परमात्मा हमें मिला ही नहीं था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी भी आकर के इस काल को लताड़ते हैं कि दुष्ट ने बड़ा जुल्म कर दिया, तूने परमात्मा की महिमा को समाप्त कर दिया।